स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। अगर आपको कोई मजबूरी का नाम देके छोड़ दे तब क्या करें आगे? वैसे तो ये सब बहुत पहले ही देख लेना चाहिए। एक रिश्ते में आने से पहले हर लड़के और लड़की को ये देख लेना चाहिए। और देख भी लेते हैं कुछ लोग, पर वो दिमाग से खेलते रहते हैं। उनकी बात अलग है इसमें कि कौन दिमाग से खेल रहा है और कौन दिल से खेल रहा है। तब ये वाले केसेस बहुत होते हैं कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे। बाद में जब लगता है कि मजबूरी का बहाना बनाने का टाइम आ गया है तो उनकी मजबूरी हो जाती है और सामने वाले इंसान की ना हालत ख़राब हो जाती है जो दिल से खेलता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा बहुत प्यार करे, आपको जताए, आपको बताए और आपको लगता है, ऐसा आपको लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो कुछ ऐसी बातें आपसे कहेगा, आपको लगेगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, पर उसको ऐसा लगता है अब कि उसके मम्मी पापा नहीं मानेंगे, उसकी कोई मजबूरी है। फिर वो इंसान आपसे कहता है कि मेरी ये मजबूरी है। वो इस रिश्ते के लिए पीछे हट जाता है। वो अपने इस रिश्ते के लिए घर में नहीं बोलना चाहता। वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना चाहता। देखिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में आए हैं तो आगे चैलेंज भी आएंगे। आगे की जो कंडीशन होगी, हो सकता है कि वो आपके लिए पॉजिटिव ना हो। तो जब हम किसी रिश्ते में आते हैं तो दो लोगों को एक दूसरे का पूरा सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि नहीं मिल पाता। मजबूरी सामने आ जाती है। ये मजबूरी नहीं है। अगर मैं आपसे सच में अगर मैं आपको सच बताऊं तो आपका जो प्यार उसके दिल में है ना, वो थोड़ा कमज़ोर है। ये अगर स्ट्रॉन्ग होता तो सच में उसकी कोई मजबूरी ना होती। वो फाइट कर सकता था। जैसे आप तैयार हैं अपने अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, आप रेडी हैं, वो भी रेडी हो सकता था। क्योंकि आपका प्यार जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप रेडी हैं। उसका थोड़ा यहाँ कमज़ोर है, इसलिए वो रेडी नहीं है। इसलिए अब वो पीछे हट रहा है। ध्यान रखिए इस बात को। और सामने वाला इंसान अगर बहाना बना रहा है या जो भी मजबूरी भी है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए अभी उतना प्यार नहीं है जितना होना चाहिए कि वो तैयार हो जाए, वो फेस करने के लिए तैयार हो जाए। क्या लव मैरिज में प्रॉब्लम नहीं आती? बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती हैं, पर लोग उसे फेस करके एक दूसरे से शादी करते हैं क्योंकि दोनों ही तैयार होते हैं वहाँ पर। दोनों का ही प्यार स्ट्रांग होता है। अब आपको बुरा भी लगता होगा कि उसकी कोई मजबूरी है या उसने कोई बहाना दे दिया शादी ना करने का। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? आपको उसको रोकना नहीं है, ठीक है? उसको आपको फोर्स नहीं करना है क्योंकि वो समझने वाला नहीं है। मुझे पता है आपने समझाया भी होगा। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसको इग्नोर कीजिए। हाँ, तो मुझे पता है कि आपने उसे समझाया भी होगा, आप रोए भी होंगे, पर उससे कुछ नहीं होने वाला। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है? अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उसके छोड़ देने का दुख झेलते रहो, अपने आप को कमज़ोर बनाते रहो, अपने आप को और गिरा हुआ और नीचा महसूस करवाते रहो, वो जलन सहते रहो, उसके बारे में सोच सोच कर अपना समय बर्बाद करते रहो, नेगेटिविटी से भरे रहो, अपनी शक्ल ख़राब कर लो, अपनी हेल्थ भी ख़राब कर लो। यही तो करते हो ना? अब दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि आप ये एक्सेप्ट करो कि उसके मन में अभी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, उतनी वैल्यू नहीं थी कि वो स्टैंड ले सके। जो सच में प्यार करता है वो दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकता है, ठीक है? वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता तो आप क्यों अपनी हालत ख़राब करने में लगे हैं? आपको यहाँ से, जहाँ आप अभी हैं या आप इस चीज़ को झेल चुके हैं, आई नो ये बहुत पेनफुल टाइम है, बट आपको ये भी पता होगा कि आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ से आपको सोचना है कि अब आगे मुझे अपने लिए क्या क्या करना है, खुद को अब कैसे इम्प्रूव करना है। मैं उस इंसान के बिना भी जी सकती हूँ, मैं जी सकता हूँ। कोई ऑक्सीजन नहीं दे रहा वो मुझे। अगर उसने मेरी वैल्यू इतनी कम कर रखी है ना, तो मैं भी उसकी वैल्यू इतनी कम कर सकती हूँ।
हाँ मैं कर सकती हूँ, बहुत कम कर सकती हूँ, और अपनी लाइफ को मैं पहले से ज़्यादा बेस्ट बना सकती हूँ। ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। आपको पता है आप क्यों रो रहे हैं, आपको पता है उसके लिए आप इतना क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उसकी जो वैल्यू है ना, उस इंसान की जो वैल्यू है ना, आपके दिल में बहुत हाई हो रखी है अभी। आपने अपने मन में इतनी इतनी वैल्यू उसकी बढ़ा रखी है, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी कीमती चीज़ आपके हाथ से निकल गई, और वो कितनी कीमती चीज़ है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसा आपको क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि आपने उसकी वैल्यू बहुत हाई कर रखी है। जिस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलती है। इसकी वैल्यू डाउन कर दो यहाँ पर। जी हाँ, इसकी वैल्यू यहाँ पर डाउन कर दो। वैल्यू कैसे डाउन होगी मैं ये भी बता देती हूँ। अपनी वैल्यू बढ़ा लो अपने मन में, खुद को ग्रो करना शुरू कर दो, खुद को कैसे खुश रख सकते हो सोचना शुरू कर दो। अभी मेडिटेशन, एक्सरसाइज, भगवान के नाम की चैंटिंग शुरू कर दो, खुद को इम्प्रूव करना, खुद को कैसे खुश रखना है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो कर दूँगी, आप ये वाला कमेंट करना। जब आप खुद को पहले खुश रखेंगे तो आपकी वैल्यू अपने मन में सबसे ज़्यादा होगी, हाई वैल्यू, ठीक है? और सामने वाले इंसान की वैल्यू वहाँ फिर डाउन होना शुरू हो जाएगी, और जिसकी वैल्यू डाउन होती है वो पीछे बहुत पड़ता है। जैसे आप उस इंसान के बहुत पीछे पड़े हो और आपकी वैल्यू उसके मन में अभी डाउन है। सच में यार डाउन है, ट्रस्ट मी, यकीन करो। वो कहने के लिए आपसे कुछ भी कह सकता है कि मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ सकता हूँ, कहने में क्या जा रहा है? शादी के नाम पर उसने दिखा दी ना अपनी औकात, तो समझ जाओ अब क्या करना है। अपनी वैल्यू बढ़ाओ अपने मन में। जब हम खुद के मन में अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं तब सामने वाले इंसान के मन में भी हमारी वैल्यू बढ़ती है। फिर ट्राई करता है सामने वाला इंसान, ठीक है? फिर उसे अफसोस होता है कि मैंने गलत किया इसको छोड़कर। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं, आपको क्या करना है, या तो अपनी वैल्यू और डाउन करनी है या अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू डाउन होगी, उसकी वैल्यू डाउन होगी तो वो आपके पीछे पड़ेगा, ठीक है? ध्यान रखिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखिए इस चीज़ का, कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना है। या तो आपको रोज़ रोज़ खुद को रुलाना है, बुरा फील करवाना है, या फिर आपको दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक